छठ महापर्व की सबसे पहले आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। छठी मैया के जयकारे के साथ प्रारंभ करते हैं कथाएं विद आरजे कार्तिक में। छठ की कथा आपको सुनाते हैं। भगवान सूर्य की आराधना का पर्व है, आस्था और अमर परंपरा का पर्व है। बहुत समय पहले एक राजा थे, प्रिव्रत उनका नाम था, उनकी रानी का नाम था मालिनी। राजा और रानी के पास में सब कुछ था, वैभव, संपत्ति, सम्मान, पर संतान नहीं थी। वो निसंतान थे। वर्ष पर वर्ष बीतते गए और हर दिन उनके हृदय में यही प्रार्थना रहती थी, हे भगवान हमें एक संतान का सुख दीजिए। पर ईश्वर मौन रहे। आखिरकार राजा रानी ने एक दिन महर्षि कश्यप को अपने राजमहल में आमंत्रित किया। महर्षि कश्यप ने कहा कि राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए और जो खीर यज्ञाहुति के रूप में निकले उसे रानी को अर्पित कीजिए। यज्ञ हुआ और उस पवित्र खीर को रानी मालिनी ने श्रद्धा से ग्रहण किया। कुछ ही समय में वो गर्भवती हो गई। राज्य में उत्सव छा गया क्योंकि एक उत्तराधिकारी आने वाला था। परंतु जब वो दिन आया, रानी ने जिस दिन पुत्र को जन्म दिया वो पुत्र मृत था। पूरा राजमहल शोक में डूब गया। राजा अपने पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंचते हैं। आंखों में आंसू थे, दिल में पीड़ा थी। वो प्राण त्यागने वाले थे कि तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरता है। वो थी देवसेना, भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री। उन्होंने कहा, राजन, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूं, इसलिए मुझे षष्ठी देवी कहा जाता है। मैं ही वो शक्ति हूं जो बालकों की रक्षा करती है, उन्हें जन्म देती है। आप मेरा पूजन कीजिए और लोगों को बताइए। राजा ने विधिवत पूजा की कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन, और कहते हैं देवी की कृपा से उन्हें एक सुंदर जीवित पुत्र की प्राप्ति। राजा ने पूरे राज्य में देवी षष्ठी की महिमा का प्रचार किया, गुणगान किया, और तभी से इस पर्व की शुरुआत हुई जिसे आज हम श्रद्धा से छठ महापर्व के नाम से जानते हैं। सदियां बीत गईं पर परंपरा आज भी जीवंत है, क्योंकि छठ केवल एक व्रत नहीं है, मातृत्व, भक्ति और आस्था का उत्सव है। कहते हैं कि छठी मैया भगवान सूर्यदेव की बहन है और इस पर्व में भक्त जो है सूर्यदेव की उपासना करते हैं ताकि छठी मैया प्रसन्न हो। इसीलिए इसे सूर्य षष्ठी व्रत भी कहा जाता है। छठ की कथा रामायण से भी जुड़ी है। कहते हैं कि जब भगवान राम रावण का वध करके माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे तो कार्तिक मास की शुक्ल षष्ठी को माता सीता जी ने षष्ठी देवी और सूर्यदेव की आराधना की थी। अगले दिन सप्तमी की सुबह उन्होंने पुनः सूर्योदय के समय जो है सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और उनसे आशीर्वाद लिया कि उनके राज्य में सदैव सुख और समृद्धि बनी रहे। महाभारत काल में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। एक प्रसंग है जब सूर्यपुत्र कर्ण जो है, जिनके बारे में कहते हैं कि हर दिन वो घंटों तक कमर तक जल में खड़े होकर के सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर के सूर्यदेव ने उन्हें अद्भुत तेज और अपराजय शक्ति दी। कर्ण की यह परंपरा आज भी जीवंत है, जब हर व्रती जल में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करता है। एक और प्रसंग है, कहते हैं जब पांडव अपना सब कुछ हार गए थे तब द्रौपदी ने भी छठ का व्रत रखा था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के सूर्यदेव ने उन्हें वरदान दिया कि जो कुछ आपने खो दिया है सब कुछ आपको मिल जाएगा। तभी से कहा जाता है कि छठ का व्रत करने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है, घर में सुख, समृद्धि और संतान का आशीर्वाद आता है। छठ पर्व वर्ष में जो है 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र शुक्ल षष्ठी को, जिसे चैती छठ